मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में व्यापार बढ़ाने के उपाय बताऊंगा और साथ में ग्रहों से संबंधित दान करने वाली वस्तुओं के नाम भी आपको बताऊंगा। और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, नीच का है या कमज़ोर है और अशुभ फल दे रहा है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उसको मजबूत करने के लिए ग्रहों के जाप भी मैं आपको बताऊंगा और कितने माला रोज करने से उसका लाभ मिलता है यह भी मैं बताऊंगा। साथ में ग्रहों के कितने जाप करने चाहिए यह संख्या भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने ग्रहों को, अशुभ जो ग्रह फल दे रहे हैं उनको आप खुद जाप करके मजबूत कर सके। और व्यापार बढ़ाने के लिए, ग्राहकी बढ़ाने के लिए मैं कुछ उपाय छोटे छोटे बताऊंगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपके दुकान में या आपके व्यापार में ग्राहकी कम हो गई है और ग्राहक पहले की तरह लगातार नहीं आ रहे हैं या आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, आपसे सामान नहीं खरीदते, बाकी पड़ोस की दुकान से या और कहीं से वो सामान ले लेते हैं, तो मैं जो छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, अगर आप ऐसे उपाय करेंगे तो इसका लाभ आपको व्यापार में ज़रूर मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको जो ग्रहों से संबंधित मंत्र है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आपको किस प्रकार से ग्रहों के जो है जाप करने हैं और कितनी माला उनकी जाप करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है आप उनके जाप करें, या फिर जो आपकी कुंडली के अंदर दशा महादशा जिस ग्रह की चल रही है आप उसके जाप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के जो जाप है वह मैं आपको बताता हूँ। सूर्य का मैं आपको तांत्रिक मंत्र और एकाक्षरी बीज मंत्र दोनों बताऊंगा। तो पहले मैं आपको तांत्रिक मंत्र बता देता हूँ। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। यह जो मंत्र है तांत्रिक मंत्र है, आप इसके जाप कर सकते हैं। और दूसरा जो एकाक्षरी मंत्र है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ओम गृणीम सूर्याय नमः। यह जो मंत्र है आप इसका भी जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्रों में से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप जाप करें। और जाप की संख्या 7000 होती है सूर्य के। सूर्य का अगर आपको दान करना है तो दान करने में आप सूर्य का जो नग है माणक्य वह दान कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं है और गुड़ है, कमल जो लाल फूल होता है वह कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, तांबे की कोई वस्तु, तांबा भी दान कर सकते हैं, लाल कपड़े कर सकते हैं दान, और लाल फूल है, या फिर सोना आप दान कर सकते हैं। यह सब सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं और मंत्र है। अब देखते हैं चंद्रमा का क्या मंत्र है, तांत्रिक और एकाक्षरी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहले तांत्रिक मंत्र बताता हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रोम श्र चंद्रमसे नमः। यह तांत्रिक मंत्र था। अब आप दूसरा मंत्र देख रहे हैं एकाक्षरी, वह एकाक्षरी मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र दो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों में से कोई एक मंत्र है, इसका आप जाप करें। और जाप की संख्या कुल मिलाकर 11000 आपको करना है। जो चंद्रमा से संबंधित दान की वस्तुएं होती है उसमें आप वंश पात्र कर सकते हैं, तंदूल कर सकते हैं, कपूर कर सकते हैं, घी कर सकते हैं, शंख कर सकते हैं। इस प्रकार से कोडिया भी है और गोमती चक्र है। जो जल से संबंधित है आप जल दान कर सकते हैं। जल से संबंधित या जल में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु जो है आप, जैसे मोती भी जल में ही पैदा होता है सीप में, तो आप यह सब चीज़ें दान कर सकते हैं, या इसमें से कोई एक वस्तु आप दान कर सकते हैं। अब देखते हैं मंगल का मंत्र। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों ही मंत्र है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। यह जो है तांत्रिक मंत्र है। और एकाक्षरी मंत्र यह है। ओम अंगारकाय नमः।
ओम अंगारकाय नमः। यह मंत्र है, आप इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करें और जाप की संख्या आप लगभग 10,000 करें और इसका दशांश भी हर ग्रह के जो जाप करें उसके दशांश जरूर करें। मंगल के लिए जो दान करने वाली वस्तुएं होती है वह होती है गेहूं है, मसूर की दाल है और लाल कपड़े हैं, गुड़ है, सोना है, तांबा है। इस प्रकार से आप बैल आदि जो भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बुध का मंत्र बताता हूँ। बुध का मंत्र तांत्रिक यह है और एकाक्षरी यह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तांत्रिक मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः और एकाक्षरी मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र की आप माला करें या जाप करें। जाप की संख्या 9,000 जरूर करें। जो बुध के संबंधित दान करने वाली वस्तुएं होती है वह होते हैं मूंग, हरे कपड़े, सोना और कांसा। इसके अलावा आप हरी सब्जियां हैं, हरी कोई भी वस्तु है आप दान कर सकते हैं और पन्ना भी आप दान कर सकते हैं। अब देखते हैं गुरु का मंत्र कौन सा होता है। तो गुरु का जो मंत्र है तांत्रिक और एकाक्षरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, यह तांत्रिक मंत्र है और एकाक्षरी बीज मंत्र इस प्रकार से है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यह दोनों मंत्र में से कोई एक मंत्र का जाप करें और जाप की संख्या आप 19,000 करें पूरा। और जो गुरु से संबंधित दान देने वाली वस्तुएं होती है उसमें होता है घोड़ा है, शर्करा है, हल्दी है, पीले कपड़े हैं और पीतल है या पीले रंग की जो भी दान होते हैं जैसे कि दाल है या चने की दाल है और पुष्प का राग और पीले रंग की कोई भी वस्तु आप दान करें। केला है, केले का पेड़ की भी आप पूजा करें, केले भी आप दान कर सकते हैं। अब देखते हैं शुक्र का मंत्र। शुक्र के दोनों मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तांत्रिक मंत्र और एकाक्षरी मंत्र। तांत्रिक मंत्र इस प्रकार से है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो यह जाप आप करें या फिर इसमें से एक दूसरा है एकाक्षरी मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः। यह मंत्र भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जो जप संख्या है वह 16,000 है और दान के लिए आप गाय है, हीरा है, स्फटिक है, फिटकड़ी है और चावल है, सफेद रंग की कोई भी चीजें हैं वो सुगंधित इत्र आदि भी आप जो है दान कर सकते हैं। घी है, सोना है, यह सब शुक्र से संबंधित वस्तुएं हैं, आप इनका दान कर सकते हैं। अब देखते हैं शनि का मंत्र और दान करने वाली वस्तुएं। तो शनि के दोनों मंत्र स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला तांत्रिक मंत्र इस प्रकार से है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। दूसरा एकाक्षरी मंत्र जो है वह इस प्रकार है ओम सन शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र की जाप करें और जाप की कुल संख्या आप 23,000 पूरा करें। शनि से संबंधित जो दान होता है वह काले रंग का होता है। तिल, काले तिल है, तेल है और भैंसा आदि है या काले कपड़े हैं। कोई लोहे की वस्तु कोई भी हो, ताला है, चाबी है, छिंपिया है, चिमटा है, तवा है, इस प्रकार की कोई भी लोहे की वस्तु आप दान कर सकते हैं। काला कंबल भी दान कर सकते हैं, काली चप्पल भी दान कर सकते हैं। तो शनि से संबंधित बहुत सी दान है, हर ग्रह से संबंधित बहुत सी दान की वस्तु होती है। आप ये जो मुख्य चीजें हैं इनमें से कोई दान करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अब राहु के बारे में देखते हैं कि उनका मंत्र क्या है और दान करने से दान की वस्तुएं क्या है। राहु का तांत्रिक मंत्र है ओम भ्राम ह्रीम रोम सह रावे नमः और राहु का जो एकाक्षरी मंत्र है वह इस प्रकार है ओम राम राहुवे नमः। यह एकाक्षरी मंत्र है। आप दोनों मंत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी जो जाप की संख्या है वह कुल मिलाकर 18,000 है। और राहु से संबंधित अगर दान है देखें तो आप गोमेद दान कर सकते हैं, घोड़ा दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, तिल काले होते हैं वह दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, अभ्रक दान कर सकते हैं। जो पूजा में काम करने वाला नारियल होता है वह भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी जो है राहु शांत होता है।
अब अंत में देखते हैं केतु का। केतु का जो तांत्रिक मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम स्त्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। यह तांत्रिक मंत्र है। और केतु का जो एकाक्षरी मंत्र होता है वह ओम केम केतवे नमः। यह छोटा सा मंत्र है। आप दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे मंत्र के जाप करें, 17,000 जाप करें। और केतु के लिए वही तिल है, कंबल है, कस्तूरी है, कोई धारदार तीखी चीज़ें, शस्त्र आदि, इसके अलावा काले वस्त्र हैं और काले रंग के फूल है, या जो छानने वाली चीज़ें होती है, जो जिसे धान फटका जाता है या छाजला होता है उसको छाक बोलते हैं, या लोहे का कोई भी सामान आप केतु के शांति के लिए दान कर सकते हैं। यह जो अभी आपने देखा कि 9 ग्रहों में से अगर कोई आपका ग्रह कमज़ोर है और आपको बुरे ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है और आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपका काम धंधा आगे नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यापार धंधा रुक गया है बुरे ग्रहों के कारण या अशुभ ग्रहों के कारण, तो आप इनका जाप करके, इनकी वस्तुओं का दान करके अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। अब मैं आपको व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ तरीके जो ऐसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्राहकी कम हो गई है और दुकान में पहले की तरह आय नहीं हो रही है, आपके पास में दुकान में सामान सब है, ग्राहक आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं और वही सामान किसी दूसरी दुकान से लेकर आ जाते हैं, तो आपके मन में ख्याल आता है बार बार कि किसी ने बंधन कर दिया है या कोई और कारण हो गया है, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया। इस प्रकार की जो बातें होती है वह दिमाग में आती है। तो ऐसी अगर बातें आपको दिमाग में आ रही है, या हालांकि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ कि आप जैसे ही सुबह दुकान खोलें और उस समय भगवान के सफाई करने के बाद में जब भगवान को अगरबत्ती जलाएं तो प्रार्थना करें कि हे, जो जैसे मान लो आपने गणपति की स्थापना कर रखी है या लक्ष्मी जी की स्थापना कर रखी है, तो हे गजानन गणेश भगवान, यह दुकान आपके हवाले है। आप इसके ग्राहकी में आप बढ़ोतरी करो, आप मेरे धंधे में बरकत करो, आप हमेशा जागृत रहो। आप यहाँ पर दुकान में स्थापित है तो ग्राहकों को जो है दुकान की तरफ आप लाएं और ग्राहकी में बढ़ोतरी करें। इस प्रकार की जो आपके मन में किसी भी प्रकार की अच्छी बोलने वाली भावना है वह आप उनको मन ही मन में प्रकट कर दें और यह ऐसा काम नियमित करें तो धीरे धीरे आपका जो व्यापार है वह चालू होना शुरू हो जाएगा। एक उपाय आप और कर सकते हैं कि किसी भी मिट्टी के बर्तन में पीसा हुआ धनिया रखकर उसके अंदर छोटी गणपति की या फिर लक्ष्मी जी की या दोनों की छोटी छोटी मूर्तियां या फोटो रखकर आप उसको दुकान के पूर्व हिस्से में ऐसी जगह रख दे जहां किसी का हाथ ना पहुंचे और वह दुकान में बंद भी स्थान नहीं होना चाहिए। उस दुकान के किसी भी कोने में खड़े हुए तो वह चीज़ दिखती रहनी चाहिए। आप ऐसा भी करके स्थापना उसको करके देखें। मिट्टी के बर्तन में, छोटे से कुल्हड़े में आदि में, किसी में भी पीसा हुआ धनिया रख के लक्ष्मी जी गणपति जी को वहाँ बिठा दें और वह जो है कहीं पूर्व दिशा में रख दें। इसके अलावा दुकान के अंदर आप गुरुवार के दिन पीली सरसों को थोड़ा सा चिमटी में लेकर भगवान के ऊपर से उतार कर, जहाँ आपने मंदिर बना रखा है वहाँ जो भी देव स्थापित है वहाँ से उतारें और फिर उसके बाद में आप जहाँ बैठते हैं गद्दी पर, गले पर, सब उतार कर दुकान के अंदर बिखेर देवे। उसको बाहर नहीं फेंकना है, सिर्फ चिमटी भर लेकर के, यानी कि आधा ग्राम या 1 ग्राम 2 ग्राम जितना ही, थोड़ा सा। ऐसा ही प्रयोग आपको बुधवार के दिन भी करना पड़ेगा। बुधवार के दिन थोड़े से मूंग लें
और वैसे ही जैसे गुरुवार के लिए मैंने प्रयोग बताया है, आप ऐसा ही करके शुद्ध भावना से और शुभ वचन मन में याद करके, भगवान को बोल करके, मन में बोल करके वह जो मूंग है आप अपने दुकान के अंदर बिखेर दें। तो इससे भी आपके जो सारे प्रकार के बंधन है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि बंधन हो गया, किसी ने बांध दिया कर दिया, वह सब बंधन भी खुल जाएंगे और ग्राहकी भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूँ कि आप का जो काउंटर है या बैठने का जो गद्दा है, उसके आगे एक टेबल या काउंटर जरूर होगा। तो आप जहां बैठते हैं वहां पर शुक्रवार के दिन से यह काम आपको शुरू करना है और एक दिन छोड़कर एक दिन यह काम आपको करना है। कांच का एक गिलास लें और उस गिलास के अंदर शुद्ध पानी भरें और उस गिलास के अंदर एक अच्छा खासा पीला नींबू बिना दागदार लिए उसके अंदर डाल दें और उस नींबू के ऊपर एक गुलाब का खिला हुआ फूल भी रख दें और वह जो गिलास है आप अपने काउंटर पर सामने रख लें। अगर काउंटर पर जगह नहीं है या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ गिर सकता है या उसका कोई और नुकसान हो सकता है, तो आप उस गिलास को ऐसी जगह सामने मंदिर आदि में कहीं पर भी रख दें जिससे कि ग्राहकों की नज़र उसके ऊपर दुकान में घुसते ही वहाँ पड़े। तो इससे भी आपका जो बंधन है वह खुल जाएगा। चौथा उपाय है कि आप मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन दुकान के अंदर हरी मिर्च और नींबू, जिसमें नीचे कोयला बांधा हुआ होता है डोरी के अंदर, ऐसी 7 मिर्चें और एक नींबू को अपने दुकान के बाहर जरूर लटकाएं। इससे किसी की नज़र नहीं लगती, किसी का किया कराया टोना टोटका भी नहीं लगता है। इसके अलावा 5वां एक उपाय और है कि दुकान के अंदर जब आप दुकान खोलते समय यही प्रार्थना करें या मन में ऐसी भावना रखें कि आज दुकान खोल रहा हूँ, बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय, खुश मूड में आप खोलें और ऐसा मन में करें कि आज तो ग्राहकी खूब होगी। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें और कोई ज़्यादा इधर उधर की दूसरी घर की और की बाहर की लेन की ये चीज़ें मत सोचें। ऐसा सोचने मात्र से, पॉजिटिव सोचने मात्र से भी दुकान के अंदर ग्राहकों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। आप अपने दुकान का जो बाहरी डेकोरेशन है वह दूसरे जो आपकी तरह के दुकानदार है आस पड़ोस में, मार्केट में, तो बाहरी जो डेकोरेशन है दुकान का वह थोड़ा अच्छा रखें। इससे भी ग्राहक आकर्षित होता है। ग्राहक दुकान के अंदर आता है तब आप उसका हंसकर मुस्कुराकर स्वागत करें और उनके लिए बैठने की या अगर व्यवस्था करें तो ज़्यादा अच्छा, अगर नहीं कर सकते खड़े खड़े ही कर रहे हैं, दे रहे हैं, माल दिखा रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। व्यवहार में आप अगर सोचें कि ये इतने बिखेर दिया सामान, इसने कोई लिया नहीं, ये नहीं, इस प्रकार का जो है, या अपने दिमाग से और कोई अन्य प्रकार की नेगेटिव थिंक जो है वह ग्राहकों के प्रति नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव रखें कि लेंगे, माल दिखाएंगे, इनको पसंद आएगा, लेंगे तो अच्छा, नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं, हमारा तो ये काम है माल दिखाने का ग्राहक को। आपके दुकान के अंदर रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपका बैठने का स्थान ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपका काउंटर कहाँ है यह पता चल जाए। ज़्यादातर अगर आप पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार उत्तर दिशा में मुंह करके बैठने से भी कोई किसी दुकान का ऐसा जो होता है ना वास्तु का, एंट्री का, तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा में मुंह रखने का भी लाभ मिलता है। तो ऐसी अगर दुकान में आपकी व्यवस्था है कि आप दक्षिण में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आप उत्तर दिशा में आपके सामने लक्ष्मी जी, गणेश जी या आपके जो इष्ट देव है उनकी स्थापना जरूर करें, लेकिन मंदिर में सिर्फ देव रखें, किसी पूर्वज का, पितर का और का यह जो फोटो आदि होता है वह ना रखें। हर रविवार को एक नारियल दुकान के अंदर मंदिर में चढ़ाएं और वह जो नारियल है सप्ताह भर रखने के बाद में वह किसी हनुमान जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में, अगर आपके पास हो, जो नज़दीक में मंदिर हुए, किसी का भी हो चाहे, वो मंदिर में जाकर नारियल चढ़ा दें और दूसरा नारियल उस स्थान पर रख दें, तो आपके दुकान में ग्राहकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक ग्राहकी बढ़ाने के लिए मंत्र भी बता देता हूँ।
आप अगर उस मंत्र का उपयोग मैं जैसे बता रहा हूँ अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि कैसे भी आपके बंधन हो, कैसा भी आपके रुकावट हो, ग्रहों का दोष हो, चाहे और किसी प्रकार का बाहरी दोष हो, अंदर का दोष हो, देवता का दोष हो, किए कराए का दोष हो, टोने टोटका का दोष हो, वह सब खत्म हो जाएगा। यह जो प्रयोग है आप बहुत ध्यान से देखें और सुने। आपको मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को शुद्ध गुलाब जल से, गंगा जल से धो लेना है और पीले चंदन से उसके ऊपर, मंगलवार को आप पत्ता लेते हैं तो लाल चंदन से या कुमकुम से, अगर ये पत्ता आप गुरुवार को भी ले सकते हैं पीपल का, अगर गुरुवार को लेते हैं तो उसको धोने के बाद में पीले चंदन से, मंगलवार को लेते हैं तो कुमकुम से भी आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर जो सीधा साइड होता है, जो गहरा साइड होता है, एक साइड में पत्ता पीपल का हल्का होता है कलर का, दूसरा साइड में गहरा होता है हरे रंग का। तो जिधर गहरा हरे रंग का होता है उसको आप इस ढंग से पकड़े कि उसका जो डंठल है आपकी अंगुलियों की तरफ, ऊपर की तरफ रहे और उसकी जो पत्ते की चोंच होती है नीचे, वह आपके हाथ की तरफ, हथेली की तरफ, नीचे की तरफ रहे। अब आपको अनार की एक लकड़ी को छीलकर इस प्रकार से उसको पेन की तरह बना लेना है, कलम की तरह बना लेना है और उस कलम से आपको उस पत्ते के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो मंत्र है लिखना है और यह मंत्र लिखकर उस पत्ते को मंदिर के अंदर, आप आपके जो घर का, दुकान का मंदिर है या ऑफिस का मंदिर है, वहां पर रख दें और आप निश्चित होकर व्यापार में अपना करना शुरू कर दे काम। यह पत्ता आपको रोजाना बदलना है। जब तक आपका व्यापार तेजी से चालू गति नहीं पकड़ लेता है, आपको निश्चित एक सप्ताह या फिर 11 दिन तक यह काम तो लगातार ही करना है। आपको फर्क खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपका जो व्यापार है वह अब धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है, ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। ग्राहक चाहे थोड़ा कम माल ले लेकिन लेकर जरूर जाते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते। गुरुवार को यह पत्ता लेते हैं तो गुरुवार को भी आप ऐसा ही उसको गंगा जल से, गुलाब जल से धो लें और पीले चंदन से, अनार की कलम से उसके ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह लिखकर आप मंदिर में रख दें और यह पत्ता दूसरे दिन आप कहीं विसर्जन कर दें या उसको संभाल कर भी आप रख सकते हैं किसी थैली आदि में। फिर एक साथ कभी आप कभी नदी किनारे जावे या तालाब किनारे जावे तो वह एक साथ भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा जो मैंने उपाय बताया, ये आखिर में यह एकमात्र उपाय ऐसा है, सभी प्रकार के बंधन को खोलने वाला है। ऐसा करने से कितनी भी बंद पड़ी दुकान हो वह चल पड़ती है। ऐसा आप जब भी काम करें पॉजिटिव सोच रखते हुए करें कि यह काम करने से मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन खुल रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं और नया जो है व्यापार अब तेजी से शुरू हो गया, तेजी पकड़ना शुरू हो गया है। तो यह था आज के वीडियो में ग्रहों के जाप के मंत्र, उनके संख्या और उनके दान करने से संबंधित वस्तुएं और व्यापार बढ़ाने के जो भी तरीके हैं यह मैंने आपको बताए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश या जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको अगस्त महीने का मासिक राशिफल सभी 12 राशि वालों का बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।